जय श्री कृष्णा। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज और जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि पता कीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है। तो सबसे पहले इसका जो गिवन में है उसको लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है क्वेश्चन सेकंड का जो है फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि ये जो है हमको 1/4 -1 जो है दिया हुआ है। ये क्या है, हमारा जो पहला वाला है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी सम ऑफ जीरोज़ है 1/4, ठीक है। और इनका जो प्रोडक्ट है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमको दिया हुआ है -1। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सम ऑफ जो जीरोज़ है और जो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, ये दो मान दिए हुए हैं और इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें जो है पता है द क्वाड्रेटिक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को सपोज कीजिए कि अगर मैं इसको x से डिनोट करूं, ठीक है। तो इसको मैंने x से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर मान रख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या मान है, 1/4 है। तो देखिए यहाँ पर 1/4 मैंने रख दिया, ये x हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या मान है, -1 है, तो यहाँ पर -1 रख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें अगर हम, तो यहाँ पर देखा जाए तो नीचे जो है अपॉन में 4 है, तो 4 मैंने ये ले लिया एलसीएम। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 जो है कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए, तो 4 टाइम्स पढ़ेंगे अगर 1 का टेबल तो 4 बार में आएगा। तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्क्वायर हो गया -1x हो गया, और ये 4 इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो ये 1/4 आप जो है बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4x स्क्वायर -1x -4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। और अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें, 0 के इक्वल करें, यानी 1/4 4x स्क्वायर -1x -4 बराबर 0, तो ये 4 इधर 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये आ गया, जो कि है हमारे पास 4x स्क्वायर -1x -4। तो ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 0 के बराबर कर दिया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के बाद अगर एक क्वेश्चन अगर और देखें यहाँ पर सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि √2 दिया हुआ है और 1/3 है। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा √2 है, और ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 1/3 है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ, √2, तो ये √2 हमने लिख दिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है। अब फिर से इसको उसी तरीके से एलसीएम लेंगे, तो ये 3 लिख दिया हमने। और यहाँ पर देखा जाए तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 √2x हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो px है, ये जो हमारा ये px आया है ना, ये px आया। अब इस px को 0 के इक्वल करेंगे तो ये पूरे वैल्यू को, यानी 3x स्क्वायर -3 √2x +1, दिस इज़ 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला आएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -3 √2x +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और ये जो मान है यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी, सेकंड का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।